हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस स्टडी एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम जिसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण, उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि जांच कीजिए कि इतना इतना एक द्विघात समीकरण है। ये जो ऊपर समीकरण दिया है ये एक द्विघात समीकरण है, और अगर ये द्विघात समीकरण है, यदि ये द्विघात समीकरण है तो हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है कि x की वैल्यू होगी क्या। पहले हमें देखना है कि ये जो इक्वेशन दिया है ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण वो होता है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हमें कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दिख जाए, तो वो द्विघात समीकरण है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस फॉर्म में दिखेगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो वो कोई मतलब जैसे होगा वो उस तरह का इक्वेशन बनेगा। यदि हम इस इक्वेशन को हल करके हमें इस तरह बना दिए तब ये द्विघात समीकरण है, नहीं तो फिर नहीं है। अगर ये द्विघात समीकरण है तो हमें x की वैल्यू को बताना है कि x की वैल्यू होगी क्या। तो चलिए शुरू करते हैं हल। पहले आप जो इक्वेशन दिया है उसको लिख लीजिए। इक्वेशन क्या है? x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पहले आप इसमें मल्टीप्लाई कराइए। x का मल्टीप्लाई 2x से होगा। जब x का मल्टीप्लाई हम 2x से करेंगे तो x का मल्टीप्लाई जब 2x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x का मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो ये आएगा x माइनस 3 का 2x के साथ करेंगे तो आएगा 6x माइनस का माइनस 3 का 1 के साथ करेंगे तो आएगा माइनस का 3। उसी प्रकार हमें इधर में मल्टीप्लाई करना है तो x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। अब जो कट रहा है उसे काट दो, जो नहीं कट रहा है उसे मत काटो, और जो जुड़ रहा है उसे जोड़ दो। जैसे 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर को उसी तरह लिखा रहने दीजिए। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस में उधर कर दीजिए तो ये माइनस में चला जाएगा। जब हम इधर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6 में जब एक्स को ऐड करेंगे, माइनस 6x में जब हम एक्स को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 5x। अब ये प्लस 5x है, जब हम उधर करेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस 5x। अभी माइनस 3 इधर था ही पहले से, बराबर 0। टू टू एक्स स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 5x माइनस 5x, जब हम इसे ऐड करेंगे तो आएगा माइनस 10 का x, और ये माइनस 3 तो था ही, बराबर 0। हमने क्या बोला था? जो अगर जब भी कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आ जाए तो वो क्या होता है? वो द्विघात समीकरण होता है। वो द्विघात समीकरण होता है। सेम मतलब उसी प्रकार तो ये भी आया है। तो मतलब ये जो दिया है इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिया है ये एक द्विघात समीकरण है। तो जब ये द्विघात समीकरण है तो हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। x की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे, मतलब x की वैल्यू को हम ज्ञात करेंगे। x की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो फैक्टर बनाइए। आप इसका फैक्टर बनाइए, ऐसा फैक्टर बनाइए कि ऐड करने पे 10 आए और मल्टीप्लाई करने पे 3 आए। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी संख्या होगी जो ऐड करने पे 10 आए। ऐड नहीं, सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस करने पे 10 आए, और मतलब यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस करने पे 10 आए और गुणा करने पे 3 आए। ऐसा कोई संख्या हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप कोई भी संख्या हो उसका मल्टीप्लाई जैसे 10 है, 10 से ऊपर ऊपर की संख्या को लोगे तब माइनस करोगे तब 10 आएगा। जैसे मैं 12 से 2 को घटाऊंगा तो 12 दूनी 24, और 12 से जब 2 को घटाऊंगा तो 10। तो उस तरह का कोई भी संख्या हो वो माइनस 3 मल्टीप्लाई में 3 नहीं ला सकता है ना, ऐड करने पे 10 ला सकता है। जब कोई इक्वेशन इस तरह का हो जो सॉल्व ना हो तो उसके लिए हमें एक और फॉर्मूला होता है, वो अलग से बनाया जाता है, मतलब बताया जाता है, श्रीधराचार्य सूत्र। तो हमें इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र को लगाना होता है। श्रीधराचार्य सूत्र अब यहाँ पे लिख दीजिए। श्री
धरा चार्य सूत्र सूत्रानुसार श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? x बराबर b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहाँ पे हमें बताना है कि a क्या होता है। a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पे? 1। और b क्या होता है? x का गुणांक। x का गुणांक क्या है? -10। c तो कांस्टेंट होता है, ये c कांस्टेंट होता है -3। अब ये a b c की वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे और x की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। x बराबर माइनस बी कितना दिया है? -10। अभी माइनस दिया है तो ये माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 10 प्लस -10 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना दिया है? ए दिया है 1। सी कितना दिया है? -3 बाई 2 इंटू ए दिया है 1। एक्स बराबर 10 को उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए, प्लस -10 का जब हम स्क्वायर करेंगे, -10 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा ये 100, मतलब 100 आएगा। 100 माइनस माइनस नहीं, मतलब माइनस ये है, माइनस ये है, जब ये गुणा करेगा मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 4 इंटू 3 12, चाहते हैं 12। अब नीचे 2 का नम 2, एक्स बराबर 10 प्लस माइनस, अब ये हो जाएगा 112, 112 बटा 2, एक्स बराबर, अब ये 112 को हमें ऐसे ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। जैसे परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाना है तो ये 112 किसके, कौन से परफेक्ट स्क्वायर रूट के मल्टीप्लाई में आता है? तो 16 के मल्टीप्लाई में आएगा 10 प्लस माइनस 16 इंटू 7। जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 16 इंटू 7 तो ये आएगा 112 डिवाइड 2, इतना हो गया। अब x बराबर 10 उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए, प्लस माइनस, अब ये जब 16 स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, जब हम 16 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 4 रूट में 7 2। x की वैल्यू को फाइंड करना था हमें, तो अब यहाँ पे हमें 2 को कॉमन लेना है। यहाँ से हम 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से जब हम 2 को कॉमन लेंगे, ये 10 है, ये बचेगा 5 और ये प्लस माइनस 2 रूट 7 डिवाइड बाई 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बराबर 5 प्लस माइनस 2 रूट 7। हमें यहाँ पे दिखाना था, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिखाना था हमें कि ये जो इक्वेशन दिया है, ये जो इक्वेशन दिया है, इसे दिखाइए कि ये एक द्विघात समीकरण है। हमने इसे दिखा दिया कि ये एक द्विघात समीकरण है। अब यदि यह द्विघात समीकरण है, यदि ये इक्वेशन द्विघात समीकरण है, तो x की वैल्यू को बताना था कि x होगा क्या। अब ये द्विघात समीकरण था लेकिन इसका पूर्ण रूप से फैक्टर नहीं बन पा रहा था, तो जब इसका फैक्टर नहीं बन पा रहा था तो हमने एक सूत्र है श्रीधराचार्य सूत्र, उसको लगाया। अब उससे उस श्रीधराचार्य सूत्र से क्या हुआ, हमें x पता चल गया, x की वैल्यू क्या होगी। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर का क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है जिसका गुणनफल, जिसका मल्टीपल हमें दिया है 306, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है कि वो कौन सी संख्या होंगी। ध्यान रहे, धनात्मक पूर्णांक बोला है तो पहले आप मान लीजिए, माना
पहला पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक x है तथा दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है। हमने यहाँ पे मान लिया कि पहला पूर्णांक x है तथा दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब इसका मल्टीपल दिया है 306। तो पहला पूर्णांक पहले लिख दीजिए, पहला पूर्णांक x। अब इसका मल्टीपल है 306। तो पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक को हमें मल्टीप्लाई कराना है। तो x प्लस 1 बराबर, इसका मल्टीपल दिया है 306, तो ये हो जाएगा 306। ठीक, अब हमें इसे गुणा करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया है, ये एक द्विघात समीकरण बन गया है। तो इसे सॉल्व करना है, हमें इसे सॉल्व करके पूर्णांक संख्या को बताना है कि वो कौन सी संख्या है जो जिसका मल्टीपल 306 होगा और वो धनात्मक पूर्णांक होंगे। तो हमें पहले इसका फैक्टर बनाना है कि ये जो फैक्टर बनाना है, हमें ऐसा फैक्टर बनाना है कि माइनस करने पे 1 आए, माइनस करने पे 1 आए और मल्टीप्लाई कराने पे 306 आए। यदि आपको नहीं आ रहा है कि हमें इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, हम इसका फैक्टर कैसे बनाएं, तो आपको इस पे ध्यान देना है और यहाँ पे जो x का जो गुणांक होगा उस पे ध्यान देना है। यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 1 है। तो यदि ये माइनस है तो हमें माइनस ऐसी संख्या का मल्टीपल चाहिए जिसका मल्टीप्लाई तो 306 आए लेकिन माइनस करने पे 1 आए। अगर यहीं पे प्लस होता, यहीं पे प्लस होता तब हमें, तो अगर यहाँ पे प्लस होता तो हमें प्लस करके यहाँ पे वो संख्या प्लस करके लाना था और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लाना था। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, हमें ऐसी संख्या बताना है कि माइनस करने पे 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे 306 आए। यदि आप इसको नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप इसका 306 आप इसको इस तरह निकालिए, पहले इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 एक अन्नम 2, 10 3। अब इसको 3 से, 3 पचे 15 1, फिर 3 से, 3 एक अन्नम 3, 3 सते 21। अब इसको 17 से, 17 एक अन्नम 17। ठीक, अब आप इसको बनाइए, ऐसे बनाइए कि मल्टीप्लाई करने पे 306 तो आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे इसका जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे, ये जो लिखा है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 306। लेकिन हमें इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि माइनस करने पे 1 आए, जो हम इसे माइनस करें तो 1 आए, हमें इस प्रकार एडजस्ट करना है इसको। तो 3 3 त्रिका 9 दूनी 18, जब हम 18 में से 17 को निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1, तो इसका फैक्टर बनेगा 18 और 17 बनेगा। अब हम 18 और 17 जब इसका फैक्टर बनेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 एक्स माइनस 306 बराबर 0। इसका फैक्टर बनेगा 18 और 17। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस एक्स का मल्टीप्लाई अंदर कराना है, जब इस एक्स का मल्टीप्लाई हम इससे कराएंगे तो 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। 18x है, यहाँ पे 18x है। अब यहाँ पे हमें कॉमन लेना है, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है x, x को कॉमन ले लिया। अब ये x प्लस बचेगा 18। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है -17, क्योंकि हम यहाँ पे जब -17 कॉमन लेंगे तब यहाँ पे x प्लस हो जाएगा, यहाँ से भी -17 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी +18 हो जाएगा। तब -17 को कॉमन ले लिया, x प्लस 18। अब हमें इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इस इक्वेशन में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, इस इक्वेशन में हमें कॉमन दिख रहा है x प्लस 18।
तब हम यहाँ से x प्लस 18 को कॉमन लेंगे, x प्लस 18 को कॉमन लिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 17 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी, ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 17, और ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस का 18। हमें क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हमें क्वेश्चन में बोला गया था हमें ऐसे पूर्णांकों को ज्ञात करना है जो धनात्मक हो, जो धनात्मक हो। तो इसका मतलब है कि ये जो 18 है ये नहीं होगा क्योंकि ये ऋणात्मक में है। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 17। तो हमें पहला पूर्णांक हमने माना था x, तो x की वैल्यू है 17, तो पहला पूर्णांक हो गया 17। दूसरा पूर्णांक हमने माना था x प्लस 1, तो दूसरा पूर्णांक जब हम x प्लस 1 रखेंगे, x प्लस 1 है तो x कितना है 17 प्लस 1 18। पहला पूर्णांक 17, दूसरा पूर्णांक 18। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए अतः पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक 17 तथा दूसरा पूर्णांक 18 होगा। हमें इसमें बताना था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, हमें दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक बताना था जिसका मल्टीपल 306 हो, 306 हो, ऐसे धनात्मक पूर्णांक बताना था। तो यहाँ पे x की दो माने आई थी, एक 17 आया था जो कि धनात्मक है, और एक 18 आया था और ये ऋणात्मक है। प्रश्न क्या कह रहा है, हमें धनात्मक पूर्णांक चाहिए, इसलिए हमने -18 को नहीं लिया क्योंकि ये ऋणात्मक है। तो जब हम 17 को लिए तो हमने पहला पूर्णांक माना था x, तो पहला पूर्णांक हो गया 17। दूसरा पूर्णांक माना था हमने x प्लस 1, तो इसलिए दूसरा पूर्णांक हो गया 17 प्लस 1 18। पहला पूर्णांक होगा 17, दूसरा पूर्णांक होगा 18।